एक ऐसी समस्या है जिसके समाधान में बार बार पूछा जाता है। घर में निरंतर अशांति बनी रहती है या घर में छोटी छोटी बात पर कलह क्लेश हमेशा बना रहता है या घर का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार रहता है। घर के बच्चों में क्रोध बहुत ज्यादा है। घर के बच्चों में क्रोध, जिद्दीपना, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अर्थात घर में किसी भी प्रकार से अशांति, कलह क्लेश की स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो इस समस्या का मात्र 7 दिन में आप समाधान कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में एक ऐसा पावरफुल, जबरदस्त उपाय बता रहा हूं। यदि आपके भी घर में निरंतर अशांति, शूनापन, कलह क्लेश हमेशा बना रहता है, बच्चों में क्रोध, जिद्दीपना, चिड़चिड़ापन निरंतर बढ़ रहा है, तो जरूर इस प्रयोग विधि को आप अपनाइएगा। निश्चित रूपेण यह उपाय आपकी इस समस्या का समाधान कर देगा। इसे किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं। किस प्रकार से इस उपाय को प्रारंभ करना होगा, जानकारी देने से पहले बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत उपयोगी, महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज ही आप जरूर सब्सक्राइब करें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। इस उपाय को किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको एक शंख की आवश्यकता पड़ेगी। प्रायः घर के पूजा स्थान में अधिकांशतः लोगों के घर में शंख होता है, और यदि आपके घर में शंख नहीं है तो आप आज ही खरीद लीजिए। एक शंख आपको खरीद के लेकर के आना है और शंख में जल भर करके घर के पूजा स्थान में रख देना है। ध्यान रखें, शंख के साथ में एक छोटा सा स्टैंड भी आता है जिस पर उसे आप आसानी से रख सकते हैं। ठीक है ना। किसी भी दिन से आप इसे प्रारंभ कर सकते हैं, यह ध्यान रखना है। कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय से प्रारंभ कर सकते हैं, लेकिन सर्वोत्तम समय होगा कि प्रातःकाल सुबह 9 बजे से पहले इस उपाय को करें। आपको शंख लेकर के आना है और शंख में जल भर करके घर के पूजा स्थान में रख देना है, और उसके पश्चात आपको 11 बार मनी मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। ठीक है ना। गायत्री मंत्र प्रायः सभी को याद होता है, और जिन लोगों को याद नहीं है वह गायत्री मंत्र कहीं पे भी लिखा हुआ होता है। आप कहीं से भी गूगल से, यूट्यूब से देख करके, सुन करके गायत्री मंत्र को याद कर लीजिए। आपने घर के पूजा स्थान में शंख में जल भर के रखना है और 11 बार मनी मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है, और उसके बाद घर के पूजा स्थान में उस जल से भरे हुए शंख को आपको 7 बार ऐसे क्लॉकवाइज वार लेना है। पूजा स्थान में वार सकते हैं, या पूजा स्थान में कोई भी देव प्रतिमा हो उसके सामने आप उसे 7 बार वार लीजिए, और उसके पश्चात जो शंख का जल है उसका प्रोक्षण, उसका छींटा आप घर में लगा दीजिए। मनी मन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए, मनी मन यानी बहुत तेज आवाज में नहीं बोलना, मनी मन गायत्री मंत्र का स्मरण करते हुए लेट बात को छोड़ के घर में सभी जगह उस शंख के जल का प्रोक्षण कर दीजिए, और यह कार्य प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से पहले करना शुरू कर दें। निश्चित रूपेण पहले दिन से घर की नकारात्मकता, नेगेटिविटी, जो किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नेगेटिव ऊर्जाओं का प्रवाह घर में होगा तो समाप्त होने लगेगा। इसे रोज करना शुरू कर दीजिए। और सायंकाल के समय जो आरती बत्ती का समय होता है, उस समय पर तुलसी के पौधे के समीप, यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो आप जरूर लगाइए, और तुलसी के पौधे के समीप एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है। और ध्यान रखें, नियम बनाएं, आदत बनाएं। सायंकाल जो आरती बत्ती का समय होता है उस समय पर कम से कम 1 घंटा मौन रहने की आदत डालें। कोई विशेष अति आवश्यकता हो बोलने की तो बोलें, नहीं ज्यादा से ज्यादा सायंकाल, संध्या काल के समय मौन रहना शुरू करें। और ये जो शंख का जल है, घर में छींटा मारने के बाद संभवतः हो सके तो जिन बच्चों में क्रोध, जिद्दीपना, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, उन बच्चों के ऊपर भी इस शंख के जल का प्रोक्षण करें। प्रातः कर सकते हैं, सायंकाल कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को आप रोज करके देखना। कुछ ही दिनों में निश्चित रूपेण जबरदस्त आपको प्रभाव देखने को मिलेगा।
आपकी मन, आत्मा, आपकी इंटरनल सिस्टम इस चीज को फील करेगा कि हां, कहीं ना कहीं हमारे घर की जो अशांति, कलह क्लेश था वह दूर हो रहा है, घर में शुभता बढ़ रही है, एक सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह घर में पैदा हो रहा है। और यह बात जरूर याद रखना इस उपाय के साथ, सायंकाल के समय तो 1 घंटे मौन रहने की आदत डालनी है। संभव तो हो सके तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं उस समय पर भी कम से कम बोलें, आधा 1 घंटे मौन रहने की आदत डालें। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, अति आवश्यकता हो तो बोलें, लेकिन कम से कम बोलने की आदत डालें। यदि आपने ऐसा किया तो यकीन मानिए निश्चित रूपेण पहले दिन से ही सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवाह बढ़ने लगेगा, आपको बहुत अच्छा फील होने लगेगा और धीरे धीरे करके आपके जीवन से, आपके घर से जो भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी और जीवन में आपको इसका बहुत सुखद एहसास होने लगेगा। तो प्रिय दर्शकों, इस चमत्कारी उपाय को जरूर करके देखिएगा। यदि घर में निरंतर अशांति, कलह क्लेश, छोटी छोटी बात पर वाद विवाद बना रहता है, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चों में क्रोध, जिद्दीपना, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, इस उपाय को किसी भी दिन से अवश्य प्रारंभ कर लेना। मेरा एक विशेष निवेदन है कि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्लीज शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और आप मेरे द्वारा आप अपनी जन्म पत्रिका का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है आप मुझे यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां देखना चाहते हैं, हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करना और एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लेना, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।